हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है हमारा, यूज द आइडेंटिटी x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज x प्लस ए बी। ये हमें एक आइडेंटिटी दी हुई है, मतलब एक फॉर्मूला दिया हुआ है। इसका यूज करके टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, उसका यूज करके हमें इन प्रोडक्ट को फाइंड करना है। चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ये जो आइडेंटिटी दी हुई है इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, ये हमारी आइडेंटिटी दी हुई है। अब फर्स्ट सम करते हैं। फर्स्ट सम है हमारे लिए x प्लस 3 x प्लस 7। ठीक है, ये हमारे लिए क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस 3 और x प्लस 7। तो हमें करना क्या है, यहां से सबसे पहले देखिए क्वेश्चन की अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो हमें फॉर्मूले में 3 अल्फाबेट दिख रहे हैं। एक तो x दिख रहा है, एक a दिख रहा है और एक b दिख रहा है। तो हमें सबसे पहले ये जो हमें सम दिया हुआ है इसमें से x, a और b का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, देखिए अगर हम फॉर्मूले को दिए हुए सम को ध्यान से देखें तो पहला अल्फाबेट तो x ही है, तो x इक्वल्स टू x ही होगा। तो x इक्वल्स टू क्या है हमारे लिए, x ही है। यहाँ देखिए फर्स्ट ब्रैकेट में x प्लस a है और यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट में x प्लस 3 है। तो हम क्या बोल सकते हैं, a का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ कॉमा लगा के a इक्वल्स टू 3 कॉमा। अब बचता है b। b जो है वो सेकंड ब्रैकेट का लास्ट नंबर है, तो सेकंड ब्रैकेट का लास्ट नंबर हमारे लिए 7 है। तो यहाँ पे b हमारे लिए क्या हो जाएगा 7। ठीक है, अब हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे और ये जो x की वैल्यू, a की वैल्यू, b की वैल्यू है इसे पुट करेंगे। तो फॉर्मूला ये हमारा दिया हुआ है। तो x प्लस 3 ब्रैकेट में x प्लस 7 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, तो x का वैल्यू तो x ही है, तो एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा प्लस a प्लस बी है, तो a के जगह 3 प्लस b के जगह 7 ब्रैकेट क्लोज x प्लस 3 इंटू 7। ठीक है, a भी साथ में है ना, मतलब यहाँ कोई साइन नहीं है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब दो नंबर या दो अल्फाबेट या एक नंबर और अल्फाबेट के बीच में अगर कोई साइन नहीं है तो हमेशा मल्टीप्लीकेशन होता है। तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएगा। अब सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस 3 10 एक्स प्लस 7 3 जा 21। बस ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड सम है हमारा 4x प्लस 5 और सेकंड ब्रैकेट में है 4x प्लस 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं आइडेंटिटी और फिर निकाल लेते हैं वैल्यू। आइडेंटिटी हर बार लिखेंगे जिससे जब भी आप वैल्यू पुट करेंगे ना तो कोई भी गलती नहीं होगी वहां पे। तो हमारा पहले है x प्लस a, सेकेंड ब्रैकेट में x प्लस b इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b ब्रैकेट क्लोज x प्लस ए बी। ठीक है, यहाँ तो ये आइडेंटिटी दी हुई है, पर कभी ना दी हो तो भी आपको ये फॉर्मूला है कि ये तो आपको याद करके ही रखना है। सॉरी, चलिए देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से देखें हम तो पहला फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x है और जो सम दिया हुआ है उसमें पहला क्या चल रहा है 4x चल रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, x इक्वल्स टू क्या है हमारे लिए 4x है। a इक्वल्स टू क्या होता है फर्स्ट ब्रैकेट का दूसरा नंबर, तो फर्स्ट ब्रैकेट का दूसरा नंबर 5 है तो a हो जाएगा 5। और b क्या होता है सेकंड ब्रैकेट का दूसरा नंबर, तो सेकंड ब्रैकेट का दूसरा नंबर क्या है हमारे लिए 1 है, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो b इक्वल्स टू 1। अब ये आइडेंटिटी के हिसाब से हम लिख लेते हैं। क्या आएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर है तो 4x की पावर 2 प्लस a प्लस b, तो 5 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज x के जगह 4x प्लस a इंटू बी, तो 5 इंटू 1। ठीक है, अब देखिए जब इस तरह से डबल आता है तो करना क्या होता है, पहले नंबर को सॉल्व करते हैं फिर अल्फाबेट को। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा 16, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 किया 6, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो मल्टीप्लाई का साइन लगता है और 4x ऐसा का ऐसा प्लस 5 इंटू 1। अच्छा, आपके दिमाग में एक चीज ये आ रही होगी कि डायरेक्टली हमने क्यों नहीं करा, 5 प्लस 1 6 ओरल करके 6 4 जा 24 करके लिख दिया।
तो हम क्या करें कि स्टेप बाय स्टेप करें प्रॉपर, कोई भी स्टेप छोड़ नहीं रहे हैं। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते तो हमने ब्रैकेट को सॉल्व करके ये बाहर का नंबर ऐसा कैसा लिखा रहने दिया। ठीक है, एक भी स्टेप हम यहाँ पे छोड़ के नहीं कर रहे, सारा स्टेप प्रॉपर करेंगे। तो 16x² प्लस 6 4 24x प्लस 5 इंटू 1 कितना होता है 5। तो ये हमारे यहाँ पे सेकंड सम भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड देख लेते हैं। थर्ड है 4x माइनस 5, सेकेंड ब्रैकेट में 4x माइनस 1। ठीक है, बिल्कुल देखिए ऊपर वाले जैसा ही है, उसमें 4x प्लस 5 था, यहाँ 4x माइनस 5 है, ऊपर 4x प्लस 1 था, यहाँ पे 4x माइनस 1 है। ठीक है, अब ध्यान आपको यहाँ पे क्या रखना है कि जिन भी सम में माइनस का साइन अगर आ रहा है तो वहां थोड़ा सा माइनस वाले सम को करते टाइम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक माइनस जो है वो पूरा सम भी गलत करवा सकता है अगर आपने गलत तरीके से उसको कर लिया। फॉर्मूला अगेन x प्लस ए, सेकेंड ब्रैकेट में हम देखते हैं x प्लस बी इक्वल टू x² प्लस a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज x प्लस a इंटू बी। फॉर्मूला देखिए हमें ऐसे ही दिया है प्लस का। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पे नंबर तो माइनस में दिया है तो हम माइनस यूज क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हमें आइडेंटिटी प्लस के फॉर्म में ही दी है तो हमें लिखना यही है, वैल्यू पुट करते टाइम हम माइनस का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे ऊपर वाले में था वैसे ही x इक्वल्स टू 4x है, b इक्वल्स टू, अब यहाँ पे b का जो a, पहले a आएगा ना, a क्या है हमारा 5, लेकिन वो 5 कैसा है माइनस का, तो a हमारे लिए -5 होगा और b हमारे लिए -1 होगा। ठीक है, तो वही मैं कह रही हूँ आपको कि जहां पर भी माइनस साइन आएगा वहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, माइनस को छोड़ना नहीं है वैल्यू लेते टाइम। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू हम क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं। तो हमारा x² है तो 4x की पावर 2 प्लस ब्रैकेट में क्या है a के जगह -5 प्लस ऐसा का ऐसा b के जगह -1। ठीक है, इस तरह से आएगा, और x के जगह फिर 4x प्लस a इंटू बी है तो -5 इंटू -1, ये भी हमारा ब्रैकेट में। 4x का स्क्वायर करेंगे तो जैसे ऊपर आया था हमारा 16x² आया था, प्लस यहाँ पे देखिए -5 ऐसा का ऐसा प्लस माइनस का 1 ऐसा का ऐसा, बाहर 4x प्लस यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो 5 1 सा 5 और माइनस से माइनस कैंसिल, तो सिर्फ 5 आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा एक स्मॉल ब्रैकेट लगाने का रीजन ये था, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a प्लस बी था तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा प्लस आया, और फिर b का जो वैल्यू था वो -1 था। तो जब एक साथ दो साइन आते हैं ना तो उनके बीच में हम हमेशा क्या करते हैं, ब्रैकेट का यूज करते हैं उन दोनों को सेपरेट करने के लिए। तो इसलिए पहले, अब ब्रैकेट यहाँ पे 2 होगा, एक छोटा है एक बड़ा है, तो हमेशा स्मॉल ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है फिर बड़ा ब्रैकेट, तो इसलिए पहले -1 वाले को सॉल्व करा है और अभी ये बाहर वाला हमने ब्रैकेट हटाया ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर हम उसको यूज कर लेंगे। 16x² माइनस माइनस प्लस, तो 5 प्लस 1 6, बड़े नंबर का साइन हो जाएगा यहाँ माइनस। ठीक है, अब देखिए ये प्लस है और इनका अंदर का साइन माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस इंटू 4x प्लस 5, तो 16x² माइनस 24x प्लस 5। ठीक है, तो देखिए अपने आप माइनस का सम दिया था, सॉल्व कर करके जब हमने देखा तो लास्ट में हमारा आंसर भी माइनस के फॉर्म में ही आ रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूले से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला तो हमें यही यूज करना है, उसमें कुछ चेंज नहीं करना है। चलिए अब देख लेते हैं फोर्थ सम। फोर्थ सम हमें दिया हुआ है 4x प्लस 5 और 4x माइनस 5, 4x प्लस 5 और 4x माइनस 5, सॉरी -1 है, सॉरी। देखिए सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये तीनों में नंबर जो है ना वो एक जैसे ही है, 4x और 5, और दूसरे में 4x और 1, इनका ही यूज करा है, बस साइन हर बार अलग अलग है ना। देखिए पहला 4x प्लस 5 4x प्लस 1 था तो दोनों में प्लस था, सेकेंड टाइम उन्हीं नंबर को लिया है, दोनों में माइनस करा, और थर्ड टाइम जब लिया है तो एक में प्लस और एक में माइनस करा है ना। तो अब यहां से वैल्यू डायरेक्टली निकाल के अपन प्लेस कर लेते हैं। फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या दिया हुआ था, x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू x² प्लस a प्लस बी
ब्रैकेट क्लोज x प्लस ए बी। फटाफट आइडेंटिटी लिख ली। अब वैल्यू पुट करने के पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं। x कितना है, x इक्वल्स टू 4x, a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू -1। x इक्वल्स टू क्या है, 4x है, a इक्वल्स टू 5 है और b इक्वल्स टू हमारा -1 है, क्योंकि 1 में माइनस है अकेला, तो b माइनस का 1 होगा। अब वैल्यू करते हैं तो ये बन जाएगा x स्क्वायर है, तो ये होगा हमारा 4x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 5 -1। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और करते हैं, इसको वापस लिखते चलिए। 4x स्क्वायर प्लस 5 प्लस ब्रैकेट में -1 है ना। जैसे हमने इसके पहले वाले में किया था ना, उसी तरीके से यहाँ पे 4x का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 16x स्क्वायर। अभी सारे सम एक जैसे थे तो 4x स्क्वायर ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ। प्लस ब्रैकेट में हो जाएगा 5 प्लस माइनस का 1 x, यहाँ पे प्लस 5 1 सा 5, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस का रहने के कारण इसको हम डालेंगे ब्रैकेट में। अभी आ जाएगा 16x स्क्वायर, 5 में से 1 माइनस किया 4x, बाहर प्लस एज इट इज रहेगा, यहाँ पे प्लस माइनस और ये 5 लास्ट का ऐसा, तो ये हमारा हो गया। सॉरी, यहाँ पे क्या था, 4 था ना, देखिए हमने x लिखा है 4, सॉरी अभी ये गलती हो जाती। इसका आया 4 इंटू 4 चलेगा, और 4x था ना, x की जगह मैंने सिर्फ x लिख दिया, हाँ 4x लिखना है वहां, तो 16x स्क्वायर प्लस 4 4 सा ये हो जाएगा 16x माइनस 5। ठीक है। देखिए इस तरह की गलतियां आपसे भी हो सकती है। खैर मुझे तो प्रैक्टिस होने के बावजूद मुझसे गलती हो गई यहाँ पर, तो आपसे भी गलतियां हो सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान देके ही करना है हमेशा, है ना। एकदम लाइटली नहीं लेना कि अरे ये तो एक जैसे ये हो जाएंगे। ठीक है, उसको आप प्रैक्टिस एक बार जरूर कीजिएगा। 5th सम देखते हैं हमारा। 5th सम है 2x प्लस 5y, सेकेंड ब्रैकेट में 2x प्लस 3y। ठीक है, आइडेंटिटी लिख लेते हैं। x प्लस a, x प्लस b इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b ब्रैकेट क्लोज x प्लस ए बी। ठीक है, अब वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। x इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है हमें, 2x दिया हुआ है, a इक्वल्स टू क्या दिया है, 5y दिया हुआ है, और b इक्वल्स टू क्या है, 3y है। ठीक है, बस आपको इस तरह से कंपेयर करके पहले वैल्यू निकाल लेना है, और जब आप वैल्यू निकाल लेंगे तो फॉर्मूले में हमें एज इट इज पुट करना है। x स्क्वायर है तो 2x का स्क्वायर होगा, प्लस a प्लस b है तो 5y प्लस 3y होगा। फॉर्मूले का x है तो x की जगह हमारा आएगा 2x प्लस a इंटू बी, तो 5y इंटू 3y। ठीक है, अब 2x का स्क्वायर है तो पहले नंबर का, तो 2 का स्क्वायर 4, x स्क्वायर एज इट इज, प्लस ब्रैकेट का ये सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस 3 8y, मल्टीप्लाई में 2x बाहर चल रहा है ना, ब्रैकेट हटाएंगे तो मल्टी का साइन लगेगा, प्लस 5 3 हो गया 15, y कितने टाइम है, 2 टाइम है, तो y की पावर 2। अब यहाँ आएगा 4x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखिए दोनों अलग अलग अल्फाबेट के, तो हम क्या करेंगे, पहले नंबर को नंबर से मल्टी कर देंगे, तो 8 2 16। कौन कौन से अल्फाबेट है, y और x, तो अल्फाबेटिकली अरेंज कर लेंगे, तो पहले x आएगा और फिर y आएगा, प्लस 15y स्क्वायर जो लास्ट का है वो एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है कि हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 5th सम हो गया। अब करते हैं सेकेंड लास्ट 6th हमारा है 2a स्क्वायर प्लस 9, ब्रैकेट में है दूसरे 2a स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको कैसे करना। करने का तरीका सेम ही है। सबसे पहले हम आइडेंटिटी लिख लेते हैं। x प्लस a, x प्लस b इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में x प्लस a प्लस b, ब्रैकेट के बाहर x प्लस ए बी। ठीक है, अब वैल्यू देख लेते हैं। x के जगह हमें क्या दिया हुआ है, 2a स्क्वायर दिया है, a के जगह क्या दिया है, 9 दिया है, और b के जगह क्या दिया हुआ है, 5। ठीक है, तो अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2a होल स्क्वायर प्लस a प्लस b, तो 9 प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज,
और x के जगह 2a प्लस ab, तो 9 इंटू 5, तो 2a का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4, a स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5 14 इंटू 2a प्लस 9 5 45, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 14 2 28, a है यहाँ पे तो 28a बन जाएगा प्लस 45 एज इट इज। ठीक है, बस ये हमारा इसका 6th वाले का भी सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं 7th और ये लास्ट सम है इस क्वेश्चन का। नंबर है हमारे लिए एक्स वाई जेड -4, सेकेंड ब्रैकेट में है एक्स वाई जेड -2। तो हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे। x प्लस ए एक ब्रैकेट में, x प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज x प्लस ए बी। ठीक है, आइडेंटिटी गिवन है, वैसे के वैसे हमने लिख ली। अब हमें वैल्यू निकालना है। a के जगह क्या दिया हुआ है, एक्स वाई जेड, तो सॉरी x के जगह तो x इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, a के जगह क्या है -4 और b के जगह क्या दिया हुआ है -2। तो ये हमने वैल्यू इस तरह से लिख ली। अब पुट कर लेते हैं। x का स्क्वायर है मतलब एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी है तो -4 प्लस b के जगह -2, इसको रखा हमने बड़े ब्रैकेट में, प्लस ए बी, तो क्या होगा यहाँ पे -4 -2। एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर है तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पे ब्रैकेट में -4 प्लस -2। ठीक है, हम सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट ओपन करेंगे। अच्छा, x की जगह फिर यहाँ पे चीज छूट गई हमारी। देखिए यहाँ पे हमने a प्लस बी कर लिया, a प्लस बी के बाद यहाँ पे x का वैल्यू आएगा ना, यहाँ x का वैल्यू क्या आएगा, एक्स वाई जेड आएगा। ये छूट गया था हमारा, ये चीजें ध्यान रखना है। जरा से इसमें क्या होगा, गलती होने के बहुत चांसेस होते हैं। यहाँ पे लगा लेते हैं एक्स वाई जेड, 4 2 8, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा यहाँ कैंसल, तो ये प्लस का 8 होगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 4 और 2 माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 2 6, दोनों माइनस के तो ये 6 माइनस का होगा, बाहर प्लस है अंदर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -6 एक्स वाई जेड ऐसा का ऐसा प्लस का 8। ठीक है, एक बार वापस से बता देती हूँ आपको। देखिए ये नंबर तो ऐसा कैसा आया, एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बनेगा। ठीक है, चाहो तो ऐसा कैसा भी लिखे रहने दे सकते हो। प्लस यहाँ पे -4 ऐसा कैसा, यहाँ +2 था +2, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का 2 बन गया। और यहाँ पे हमने जो x की जगह छोड़ दी थी, लिखा नहीं था, वो आएगा हमारा एक्स वाई जेड प्लस यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल, तो 4 2 8 हो गया। अब यहाँ पे हमने देखा ब्रैकेट में क्या बचा है, दोनों नंबर माइनस के तो माइनस माइनस प्लस होता है, 4 + 2 हो गया 6, दोनों माइनस के तो यहाँ पर भी क्या आएगा हमारा माइनस, क्योंकि बाहर प्लस है तो माइनस प्लस माइनस ही होगा, और प्लस का 8 एज इट इज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वाला सम कंप्लीट हो गया और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज। ठीक है, आइडेंटिटीज का हमें यूज करना है। इसमें हमें आइडेंटिटी मेंशन नहीं की है तो हमें सम के अकॉर्डिंग आइडेंटिटीज का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए जितने भी सम है उन सम के बेसिस पे हमें सिर्फ 2 ही आइडेंटिटी यूज करनी है। पहली तो है a + b का होल स्क्वायर, या आपने उसे x + y का होल स्क्वायर के फॉर्म में देखा होगा, है ना। a + b का होल स्क्वायर करेंगे तो a² + 2ab + b²। ठीक है, कुछ कुछ बच्चों ने x + y के फॉर्म में पढ़ा होगा, तो x + y का होल स्क्वायर इक्वल टू x² + 2xy + y²। बात एक ही है, अल्फाबेट आप कुछ भी यूज करें, आपको फॉर्मूले पे ध्यान रखना है ना, कि फर्स्ट नंबर का भी स्क्वायर है, सेकंड नंबर का भी स्क्वायर है और 2ab के फॉर्म में है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे xy का करा, तो ये लिखे या ये लिखे, बात एक ही है, फॉर्मूला सेम ही रहेगा, अल्फाबेट से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसके अलावा दूसरा a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b²। ठीक है, बस इन्हीं 2 आइडेंटिटीज का यूज करना है इस सम के लिए।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हमें बस इनका ही यूज करना है। तो फटाफट करते, 6 सम है, 5-10 मिनट में तो कंप्लीट हो जाएगा हमारा। फर्स्ट सम देखते हैं। देखिए b-7 का होल स्क्वायर है। अब b-7 ये इसके जैसा दिख रहा है ना, a-b के होल स्क्वायर के जैसे। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, बिल्कुल इसके नीचे फॉर्मूला लिख लेते, a-b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। लिखा। बिल्कुल इसके नीचे फॉर्मूला लिखने का रीजन ये है कि डायरेक्टली आपको यहाँ पे वैल्यू दिख जाएगी। a के जगह कौन है, b, और b के जगह कौन है, 7। तो फॉर्मूले में हम उस हिसाब से पुट करेंगे। a के जगह b है तो यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू b इंटू 7 प्लस b स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप बोलोगे कि यहाँ पे 7 का हमने माइनस क्यों नहीं लिया। 7 का माइनस इसलिए नहीं लिया क्योंकि देखिए माइनस के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेंटर में माइनस आ रहा है, तो हम बस यहाँ पे माइनस करेंगे। किसी भी फॉर्मूले, यहाँ पे फॉर्मूले में आपको b के साथ माइनस नहीं दिख रहा है ना, तो हम यहाँ पे 7 का भी माइनस यूज नहीं करेंगे, सिर्फ हमें यहाँ से नंबर उठा के रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब कंफ्यूजन क्या हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने माइनस के साथ नंबर को लिया था और इसमें नहीं लिया। तो इसमें रीजन ये है कि क्योंकि जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे माइनस का यूज नहीं किया है b के साथ, तो इसलिए हम भी नहीं कर रहे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए b स्क्वायर माइनस 7 टू 14b प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। वैसे सम कंप्लीट, दो लाइन में सम कंप्लीट हो जाएंगे। सेकंड देख लेते हैं, xy प्लस 3z का होल स्क्वायर, प्लस वाला है तो आइडेंटिटी जस्ट इसके नीचे हम लिख लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ऐसा करने से डायरेक्टली हमको वैल्यू दिख रही है कि एक का वैल्यू xy है और b का वैल्यू 3z है। तो वैल्यू पुट करते हैं, xy का स्क्वायर प्लस 2 इंटू xy इंटू 3z प्लस b का स्क्वायर, तो b के जगह 3z है तो 3z का होल स्क्वायर। अब xy का स्क्वायर करे या ना करे, मतलब अगर करेंगे तो क्या कहलाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ही कहलाएगा। तो हम इसको ऐसा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख लेते, और अगर आप ऐसा का ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा। प्लस 3 2 6 xy z प्लस 3z का होल स्क्वायर, तो पहले नंबर का था 3 का स्क्वायर 9 और z का स्क्वायर z स्क्वायर। थर्ड सम है हमारा 6x स्क्वायर माइनस 5y की पावर 2। तो ये फॉर्मूला बीच में देखे माइनस है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a के जगह क्या है, 6x का स्क्वायर है, और b के जगह क्या है, 5y है। तो ध्यान से यहाँ पे इसमें x में स्क्वायर दिया, तो वैल्यू पुट करते टाइम कैलकुलेशन के टाइम ध्यान रखेंगे। a स्क्वायर है तो 6x की पावर 2 पूरे की पावर 2 है ना। a का वैल्यू 6x स्क्वायर था तो पूरा का पूरा अंदर आएगा, और a का स्क्वायर था इसलिए ब्रैकेट लगा के पावर 2 लगेगी। माइनस 2 इंटू 6x स्क्वायर इंटू b के जगह 5y प्लस 5y का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे 36, x के लिए डबल पावर हो रही है ना, तो ऐसे में पावर का क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। तो 2 2 4, तो यहाँ हो जाएगा x की पावर 4 माइनस मल्टी कर लेते हैं 5 2 10, 10 6 60 x स्क्वायर y प्लस 5 का स्क्वायर 25 और y स्क्वायर एज इट इज। ये इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है ना। दिखने में ऐसा लग रहा कि प्रॉब्लम आ सकती है, बट बहुत इजीली हो गया। फोर्थ सम देख लेते हैं अब, 2/3m प्लस 3/2n होल स्क्वायर। तो ये बन रहा है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a के जगह 2/3m है और b के जगह 2/3n है, सॉरी 3/2n है। वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2/3m का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a के जगह आएगा 2/3m इंटू b के जगह आएगा 3/2n प्लस 3/2n का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉरी ध्यान नहीं रहा मुझे, ये कुछ नहीं करा है यहाँ पे, बस आइडेंटिटी लगाइए, जो ये लग रही है हमें वो आइडेंटिटी के हिसाब से हमने वैल्यू यहाँ पे पुट करा है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 4/9
एम स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पे मुझे डायरेक्टली दिख रहा है कि वैल्यू कैंसिल हो रही है, तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 2mn बचा, तो 2mn प्लस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो 9/4 n स्क्वायर। ये हमारा फोर्थ सम यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम देख लेते हैं फिफ्थ और सिक्स्थ, दो सम और बचे। फिफ्थ सम हमारा है 0.4p माइनस 0.5q होल स्क्वायर। ठीक है, करने का तरीका वही है जो अभी तक कर रहे थे। आइडेंटिटी लगेगी माइनस की, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a के जगह है 0.4p और b के जगह है 0.5q, तो ये हो जाएगा 0.4p का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0.4p इंटू 0.5q प्लस 0.5q का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमने आइडेंटिटी के हिसाब से यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। अब 0.4 का, अभी डेसिमल भूल जाओ, पहले भी आपको बताया मैंने, तो डेसिमल भूल गए तो 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16p स्क्वायर। अब ये 0.4 का स्क्वायर था, मतलब 0.4 2 टाइम था, तो एक डेसिमल इसका और एक डेसिमल इसका, तो कंबाइनली अगर बात करें तो डेसिमल के बाद कितने नंबर हो जा रहे हैं 2। अब यहाँ पे 2 नंबर के बाद डेसिमल प्लेस करेंगे 1 2, तो यहाँ आएगा, तो इसका बनेगा हमारा 0.16p स्क्वायर माइनस, अगेन यहाँ पे डेसिमल भूल के करना है। ठीक है, 5 2 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40 पी क्यू, डेसिमल 2 है, एक यहाँ और एक यहाँ, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, तो ये 0.40 पी क्यू प्लस इसका भी डेसिमल भूल जाएंगे तो 5 है, 5 का स्क्वायर 25 क्यू स्क्वायर, और 2 नंबर के बाद तो यहाँ डेसिमल लगेगा और आगे आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, डेसिमल वाले कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं इसके पहले के एक्सरसाइज में हमने किए भी है और वहां पे आपको प्रॉपर तरीका भी बताया है, तो अगर कहीं पर भी आपको डेसिमल में प्रॉब्लम आती है तो एक बार वो वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए अब करते हैं हमारा सिक्स्थ, ये इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन का लास्ट सम है। ठीक है, ये जो सिक्स्थ सम कर रहे हैं हम, इस वो क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट सम होगा। 2xy प्लस 5y का होल स्क्वायर, फॉर्मूला प्लस का लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a के जगह 2xy है और b के जगह 5y है, तो कैसे करेंगे यहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से 2xy का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2xy इंटू 5y प्लस b का स्क्वायर है तो 5y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहले नंबर को फिर अल्फाबेट को, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर y स्क्वायर, 2 2 सा 4, 4 5 सा 20, x यहाँ पर x है और y कितने टाइम हो रहा है 2 टाइम हो रहा है, तो y की पावर बनेगा 2 प्लस 5 का स्क्वायर 25 y स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे सम कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है।